मैं सवाल ज्योति जी, सवाल सिर्फ यही है हमारा कि आपकी सास का आरोप है कि आप परिवार को छोड़ के चली गई बिना कोई बात किए। आप अब बात नहीं करना चाहते, तो इस पे क्या सच्चाई है इसमें? बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड की शहादत हुई थी, उसके पहले भी 2 साल से मैं वहीं रह रही हूँ पानीपत में ही। और जब ये इंसिडेंट हुआ है मेरे हस्बैंड का, उसके बाद भी मैंने क्लियरली ये लाइन बोली है कि मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बट उसके बावजूद भी मेरे ससुराल वाले मेंटल टॉर्चर करने पे तुले हुए हैं कि ये चली जाए यहाँ से। जी, मेरी आपको बेटी किस है तरह से 3 टॉर्चर साल की। किया गया, थोड़ा ये विस्तार से बताएंगे थोड़ा? जब मैं रह रही थी वहाँ मेरी बेटी के साथ, जी। जब मैं वहाँ रह रही थी मेरी बेटी के साथ, तो मतलब ताने मारना मेरी सास का, लड़ाई झगड़ा करना या बिल्कुल बात करना बंद कर देना, इस तरीके की जो मतलब गृहस्थी वाली जो लेडीज की टिपिकल जो वो होती हैं हथकंडे, वो उन्होंने अपनाए कि ये तंग होके चली जाए यहाँ से। बट जब मैंने फैसला ले ही लिया था कि मुझे नहीं जाना है, फिर मैं अपने मायके आई, फोन पे फिर ये मुझे धमकियां दिलवाने लगे, जो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड है उनके थ्रू, कि हम केस कर देंगे, हम पंचायत कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी है। ये जो मकान का सिलसिला है ज्योति जी, जिसमें आपके साथ में ये आरोप लगाया कि आपने उस पर ताला लगा दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? और ये जो बिल्कुल मकान है भी ये किसके नाम सच्चाई है? नहीं है। ये जो घर है हाफ मेरे हस्बैंड के नाम है, हाफ मेरी मदर इन लॉ के नाम पे है। जी। ये 2 स्टोरी घर है। ग्राउंड फ्लोर पे मेरे इन लॉज रह रहे हैं, जहाँ मैं भी रह रही थी पहले उनके साथ ही। बट जब हमारी ट्यूनिंग नहीं हुई तो सब बड़ों ने फैसला लिया, जिसमें मेरे फादर इन लॉ इंक्लूड हुए थे इस फैसले में, कि इसका सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दो, मेरा सामान। तो मेरा जी। सामान फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया और वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हैं। सेकंड फ्लोर जो है उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, जिसका वो रेंट ले रहे हैं हर मंथ। जी। इसके अलावा एक आरोप और है ज्योति जी कि जैसे आप आशीष जी की जो गाड़ी थी, बाकी सारा सामान था, और आपकी शादी में जो 30 तोले सोना मिला था, वो भी आपकी सास ने आरोप लगाया कोई कि वो आप 30 सब चीजें तोले ले गई कोई हैं। सोना नहीं है। जो गाड़ी है वो मेरे घर वालों ने ही दी है मुझे शादी जी। में। मतलब जो मेरे घर आपकी वालों शादी ने के ही बाद दी है। इनको दी गई थी? हाँ आपकी जी, हाँ शादी जी, में दी वो गई थी इनको, आशीष हाँ जी को? जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो ये 30 तोले सोना बोल रहे हैं, कोई 30 तोले सोना नहीं है, या चाहे वो 1 तोला है चाहे 50 तोला है। स्त्री धन के कॉन्सेप्ट के बारे में तो जी आप फेमिलियर होंगे। जी जी तो जी। वो तो फिर मेरा ही हुआ ना, उसके ऊपर तो वो क्लेम ही नहीं कर सकते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं कि वो हस्बैंड भी नहीं बोल सकता उसमें। जी। तो ज्योति ये जी, एक किस हक बात से क्लेम और मांग रहे ये हैं है उसमें? कि उनका ये भी आरोप है कि आप आपकी बेटी से भी बात नहीं करने देती। उनका काफी बिल्कुल मन करता है कि वो अपनी पोती से बात करे, बेसलेस तो ये भी आरोप बेसलेस लगाया है। चीज है, जी। बिल्कुल बेसलेस है ये भी। क्योंकि जब मैं वहाँ रह रही थी, अगर उनको इतना प्यार था तो उन्होंने हमें आने क्यों दिया वहाँ से? क्यों हमें रखने से मना किया उन्होंने? अगर उनको पोती से प्यार था तो हमें क्यों नहीं रखा जी। उन्होंने वहाँ पे अपने पास? बिल्कुल लॉजिकल चीज है ये। रही दूसरी बात, जब मैं आना जाना कर रही थी पानीपत, जब मैं आती जाती रहती थी बीच में, नीचे ही छोड़ती हूँ मैं अपनी बेटी को, चाहे मैं 2 घंटे रुकूं चाहे मैं 4 घंटे रुकूं, उनके पास ही। ये प्रूफ है मेरे पास, फोटोग्राफ्स जो उन्होंने उस दौरान खींचे हुए हैं मेरी जी। बेटी के साथ। मतलब आप ये ज्योति जी, सब आपका ये कहना है कि आप रहना चाहती थी, आपके बिल्कुल सास ससुर और बिल्कुल उनके परिवार ने प्रताड़ित किया फिर आपको? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर मैं फैसला लेना चाहूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना इस टाइम पे। जी। मैंने खुद वॉलेंटरीली ये डिसीजन लिया कि मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड का घर है और अब मेरी बेटी का घर है ये। एक सवाल और है ज्योति जी, पैसों के लेके जिक्र आ रहा है कि क्या ये आपके सास ससुर को भी कोई अमाउंट मिला और आपको बिल्कुल भी मिला मिला? है, इनको ये बिल्कुल बोले कि हमें बिल्कुल कोई मिला है। अमाउंट, कुछ 10 से 15 लाख रुपए इन्होंने माना है, बाकी इनको कोई नहीं अमाउंट नहीं 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 मिला। नहीं नहीं, जी। 1.5 करोड़ ऑन पेपर है जो इनको मिला है। आप लीगली चेक करिए, ये अंडर स्टेट पॉलिसी है, अंडर आर्मी की पॉलिसी है। इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है ये सारे अमाउंट जो मेरे पास आए हैं और जो उनके पास आए हैं। एक बात और नेक्स्ट ऑफ उन्होंने किन। बोली कि जब आशीष जी शहीद हुए थे तो उन्होंने आपको ये बोला था कि मेरा बेटा तो धोखा दे गया, अब आप मत देना। आपने बोला था माँ मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। तो ये कोई बात हुई थी आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने खुद ही वॉलंटरीली बोला है कि मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे कंटिन्यू जैसे रह रही थी मैं वैसे ही रहूंगी। मतलब आप जो अलग हुई है, ये आप लोगों का समझौता हुआ आपस में, परिवार में बैठ के ये बात श्योर हुई है कि भाई हम अलग अलग होंगे? ये बात से ये आप मानते हो कि परिवार ने फर्स्ट बैठ फ्लोर के पे फैसला लिया है? जी। नहीं, कोई फैसला नहीं लिया गया था, बट हाँ ये फैसला जरूर लिया था कि इसका सामान आप फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दो और ये फर्स्ट फ्लोर पे रहना कंटिन्यू करेगी जब इसको रहना होगा। जी। अभी वो ये कह रहे कि वो आना चाहती है तो आ सकती है, लेकिन हमारी मानेगी। तो आपके विचार क्या है?
आप नहीं, उन्होंने अलग मुझसे से कोई भी जी, बात जी। नहीं करी है, कोई उन्होंने मुझे सांत्वना नहीं दी है, ना मेरे से कोई समझौते की बात करी है कि हम तुम्हें रखेंगे या हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं। क्योंकि जिस तरीके की वो मीडिया में बातें कर रहे हैं, इससे मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो मुझे या मेरी बेटी को रखना चाह रहे हैं। जी, जी। अच्छा 1.5 शुक्रिया। करोड़ जी, उनके जी। पास पैसे आए हैं, जो आप चेक भी करवा सकते हैं, स्टेट पॉलिसी के अंडर आए हैं, आर्मी के पॉलिसी के अंडर आए हैं। जो उनको मिलना था वो उनको मिला है, जो मुझे मिलना था मुझे मिला है। लेकिन उनका आरोप मैंने है कि न तो उनसे आर्मी ने मदद की, न सरकार ने कोई मदद की हमारी। वो गलत, वो झूठ बोल रही है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, आप ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड आप जी। चेक करवा लीजिए कि किसको कितना अमाउंट मिलता है ये पॉलिसीज के अंडर। मैंने उनसे एक भी पैसे का डिमांड नहीं रखी है, मैंने उनसे कोई प्रॉपर्टी की डिमांड नहीं रखी, कुछ भी डिमांड नहीं रखी। उल्टा वो मुझसे डिमांड कर रहे हैं, जबकि अच्छा। उनके पास पहले से वो प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, और मेरे पास सिर्फ वो अमाउंट है जो भी मेरे हस्बैंड के बाद मुझे मिला है। अच्छा एक आखिरी सवाल और ज्योति जी, नौकरी की बात को लेके वो कल सीएम के सामने पहुंचे थे कि हाँ जी। नौकरी उनके परिवार में से किसी को दे, आपको न दे, तो ये क्यों उनके दिमाग में आया? क्योंकि शुरुआत में तो आपकी बात बोली जा रही थी कि उनकी पत्नी को मेरी नौकरी दी जाए, तो ये मामला कहाँ पे बिगड़ा और ये कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें? सर ये अंडर सच्चाई क्या स्टेट है? पॉलिसी है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अंडर स्टेट पॉलिसी जो है वो स्पाउस को जॉब मिलती है। अगर हस्बैंड मतलब अगर मैरिड है ऑफिसर, तो उसकी वाइफ को ही ये जॉब मिलती है। अगर जी। मेरी बेटी मान लो 15-16 साल की होती, मेरी अभी बेटी 3 साल की है, 15-16 साल की होती तो मेरे पास ये भी एक ऑप्शन होता है कि मैं जॉब उसके लिए रिजर्व कर सकूं। बट क्योंकि अभी मेरी बेटी की एज बहुत कम है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मुझे मेरा भी फ्यूचर देखना है और मेरी बेटी का भी फ्यूचर एक स्टेबल करना है। जी, जी। तो ये जॉब मेरा ही हक था, जो कि मैंने डिमांड नहीं करी किसी से, ये मुझे अंडर पॉलिसी ही मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा शुरुआत में आपकी बात थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी बेटी या किसी को भी अब आपके हाँ, लिए उन्होंने नाम बेटी दिया, का नाम किसका? किसी का भी कि जो हमारी हाँ, सेवा वो अपनी करेगा। बेटी के लिए बोल रहे हैं स्पेसिफिकली। उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को अपने घर में रखा हुआ है, बच्चों समेत वो वहीं रह रहे हैं। बट जिसका हक होना चाहिए, यानी कि मेरा और मेरी बेटी का, वो हमें रखना नहीं चाहते। तीनों जी। बेटियों को उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है, जो उनके बच्चे शादी के लायक है, मेरी ननंद के जो बच्चे हैं। जी, जी, जी। तो वो उनको जॉब दिलवा के क्या फायदा करेंगे? उनके हस्बैंड जीते जागते हैं, उनके घर परिवार है, सब कुछ है, बट फिर भी वो यहाँ पे बैठी है। उनको जॉब देने का तो क्या है? मेरी जी, बेटी जी। का फ्यूचर तो नहीं स्टेबल होगा ना अगर उनको जॉब मिलेगी। तो जॉब तो इसलिए मिलती है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने शहादत दी है, मेरी बेटी के फादर ने शहादत दी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ज्योति जी, कोई एक आखिरी सवाल मेरा है कि कोई और चीज़ अपने पक्ष में आप बोलना चाहती हो? आखिरी मेरा सवाल ये आपसे है, क्योंकि हम एक जिम्मेवार चैनल है, आपका पक्ष लेना ज़रूरी था, इसलिए आपको कॉल किया गया। कुछ आखिरी कोई जी, मैं बात है? आपको सबसे पहले तो आप ही को थैंक यू बोलूंगी कि आपने मतलब पक्ष लिया मेरा, क्योंकि बाकी मैंने देखे न्यूज़पेपर्स भी और चैनल्स भी, उन्होंने वन साइडेड स्टोरी छाप रखी है बिल्कुल ही, विदाउट नोइंग एक्चुअल फैक्ट, जो कि जी। बिल्कुल झूठे एलिगेशंस लगाए हैं मेरे इन-लॉज ने। कोई उसमें देयर इज नो ट्रूथ टू दो स्टेटमेंट। उन्होंने क्रॉस चेक करने की भी नहीं सोचा कि भाई हम क्रॉस चेक कर लेते हैं जो ये कह रहे हैं। मैंने जो आपको बातें बताई हैं सारी फैक्ट्स हैं, सारे ऑन रिकॉर्ड हैं, ऑन पेपर है।